वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न में आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 ये करेंगे। प्रश्नावली 1.4 है, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं, ये आपको ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो भी आपको परिमेय संख्या दी गई होगी उसमें हर अगर 2:n या 3:m 2:n और 5:m इसके फॉर्म में अगर आएगा तो वो एक शांत दशमलव होगा, और यदि इसके फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ आ रहा है, तो वो एक अशांत आवर्ती परिमेय संख्या हो सकती है। तो इस प्रश्नावली में हम यही पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न ही हमारा यही है। पहले प्रश्न का हल है हमारा। सवाल ये है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना आप बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। इसमें पहला है हमारा, क्या है आपका, 3/325। ऐसे ही आपके बहुत से सवाल दिए गए हैं। एक मिनट, ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं पहले सवाल। दूसरा है हमारा 17/8। ऐसे तीसरा है हमारा 64/455। 64/455। चौथा होगा 15/1600। पांचवा है 29/343। छठा है 23/2/3 5/2। चलिए 6 ये हम देखते हैं। तो क्या करना है इसमें हमें, सबसे पहले हर का हम फैक्टर करते हैं। हर का फैक्टर करके ये देखते हैं कि ये 2:n और 5:m के रूप में है या नहीं है। तो हम यही करके देखते हैं। ये है जैसे आपका 3 1 2 5, इसका फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 5 36, 1 31, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 1 6, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से देखते हैं, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से करिए, 5 पचे 25, और 5 से कर दीजिए, ये 1 आ गया। 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 और 5। 5 यहाँ कितनी बार आया, 5। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3/5 अब 3/5 के रूप में अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि 2/n, ये देखिए 2/n और 5/m के रूप में है, के रूप में है। जहाँ आप देखिए 2 तो नहीं है, तो 2 नहीं है तो इसका मान तो 0 हो गया, और m आपका कितना हो गया, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस तरह होता है तो ये एक प्रसार, इसका जो दशमलव प्रसार होता है, ऐसे परिमेय संख्या का दशमलव जो प्रसार होता है वो शांत होता है। तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अतः ऐसे आपको सब लिखना रहेगा। अतः 3/3
3125 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ये ऐसे ही। अब अन्य का भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे आपका 17/8 है, तो 17/8 इसे आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं, 17/2 तो इसमें भी 2n का फॉर्म आ गया। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका प्रसार आपका शांत होगा। अब बाकी इस तरह से आप लिख लीजिएगा। ऐसे ही 455 है, तो 455 का देखते हैं। 455 इसका देखते हैं, 5 से आप पहले डिवाइड कर दीजिए, 5 9 45, 5 का नम 5। अब 91 आ गया, तो अब ये डिवाइड नहीं होगा। 7 से देखते हैं, 7 का नम 7 और 7 तियाँ 21। तो इसका जो हम फैक्टर देखते हैं हर का, क्यू का, ये हो गया 64/5 × 7 × 13। तो यहाँ देखते हैं ये 2 और 5 का फॉर्म नहीं है। इसमें आप देखिए 5 का पावर तो चलिए 1 हो गया, लेकिन इसमें 2 ही सिर्फ होना चाहिए, 2 और 5 ही सिर्फ होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, 7 भी है, यहाँ आपका 13 भी है। तो जब 7 13 मतलब 2 और 5 के अतिरिक्त जब कोई रहेगा, इसका रूप जब नहीं रहेगा, तो ये जो प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। तो ये क्या होगा आपका, अशांत आवर्ती। ये अशांत आवर्ती दशमलव होगा। इसी तरह से इसका देखते हैं 15/1600। 1600 का देखते हैं, 1600 है आपका, 2 से कर दीजिए, 2 8 16, फिर 2 से कर दीजिए, 2 चौक 8, फिर 2 से कर दीजिए, 2 दूना 4, फिर 2 से कर दीजिए 100, फिर 2 से कर दीजिए 50, फिर 2 से आप करिए 25, अब 5 से आप कर दीजिए, 5 5 25 और फिर 5। 2 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो इसे हम लिखेंगे 15/2⁶ इंटू 5 कितनी बार है, ये 2 बार है। तो यहाँ 5 आपका 2 बार तो आ रहा है, 25 हो गया, 5 5 25, हाँ 5 आपका 2 बार आ रहा है। और 2 जो है ये 6 बार आ रहा है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि 2⁴n और 5⁴m इसके फॉर्म में ये है, इसलिए ये दशमलव प्रसार क्या होगा, ये शांत होगा। ऐसे ही आपका 343, तो 343 देखते हैं। 343 जो है ये 7 × 7 के फॉर्म में आता है, तो इसे हम लिखेंगे 29/7 × 7 × 7 है। 7 का पावर आपका 3 हो गया, ये इस फॉर्म में नहीं है, 2⁴n × 5⁴m के फॉर्म में नहीं है, ये आपका अशांत हो गया। ये 2⁴n और 5⁴m के फॉर्म में है ही है, ये दिया ही गया है, इसका मतलब ये आपका शांत होगा। ऐसे ही अगला भी आपका देख लेते हैं, सातवां क्या है, 129/2⁵, 5⁵7 और 7⁵5। अगर यही 7⁵5 ना होता तब तो ये शांत होता, लेकिन इस 7⁵5 होने के कारण ये अशांत आवर्ती दशमलव है। अशांत आवर्ती। ऐसे ही 8वां इसका देखें, 8वां है 6/15।
6/15, इसे आप कैंसिल कर दीजिए तो आपका 3 दूना 6 और 3 पचे 15 हो गया, तो 2/5 के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ भी 5m, मतलब 2n और 5m इसके रूप में है, इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार होगा। और भी इसमें है भी 9वां देखें, 9वां आपका दिया गया है 35/50, इसे भी आप कैंसिल कर सकते हैं। 5 सते 35 और 5 दहाई 50, और इसे हम लिखेंगे 7/2 × 5, तो 2n और 5m के फॉर्म में है, इसलिए ये भी आपका शांत दशमलव है। और इस कड़ी में आपका जो 10वां है ये 77/210, 210 दिया गया है। ये देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 एकनम 7, 7 एकनम 7, 7 से ये कैंसिल हो गया, और 7 तियाँ 21, ये हो गया नीचे 30, तो 5 छक 30 होगा, तो 11 आप लिख सकते हैं 2 × 3 और × 5, 2 तियाँ 6 और 6 पचे 30। तो इसमें ये देखिए 3 आ गया, 3 आ जाने के कारण ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती। तो क्या होना चाहिए, केवल 2 और 5 इसी का 2n और 5m के रूप में होना चाहिए, मतलब जो हर है इसका जो फैक्टर हो वो 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कुछ है तो वो अशांत आवर्ती होगा। दूसरा प्रश्न जो है वो कुछ इसी से रिलेटेड है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो जो शांत हैं उन्हीं का दशमलव प्रसार, दशमलव में कितना मान आएगा वो लिखना है, बाकी हटा देते हैं। तो देखिए आपका पहला ये शांत था, चलिए पहला हो गया आपका शांत, अशांत वाला हटा देते हैं। दूसरा भी शांत था, तीसरा आपका अशांत है तो तीसरा हटा दिए। आपका पांचवा अशांत है, पांचवा चलिए हटा दिए। और अशांत आपका ये भी है, और लास्ट वाला भी है आपका। चलिए अब शांत दशमलव के रूप में आपके कौन कौन से थे, आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, छठा हो गया, और आपका 8वां हो गया, और 9वां हो गया। अब इन्हें हम दशमलव के रूप में बदल रहे हैं। ये सब आपके शांत थे, अब इन्हें हम दशमलव के रूप में बदलते हैं। दशमलव के रूप में बदलने के लिए ये जैसे 3/5 आया था, तो इसमें हम जो पावर है, जैसे 5 पावर है तो 2 के पावर 5 से हम अंश और हर में गुणा कर दें। किससे, 2 का पावर 5, 2 पावर 5 से अंश में भी, और 5 पावर 5 है, और इंटू 2 से हर में भी गुणा करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे 2 का मतलब हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और 32 गुणे आपका 3 है, 32 गुणे 3 नहीं था, 13 था। ये थोड़ी सी ये गलती हुई है, 3 की जगह पे ये 13 था, 13 था। चलिए 13 कर लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी 3 हो या 13 हो, यहाँ इससे मतलब नहीं है। मेन इसमें हर से था, तो चलिए 13 हो गया, और 13 और आप इसमें मल्टीप्लाई कर लिए 2 मतलब 32 से, तो 13 में आप 32 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया आपका 416।
ये हो गया हमारा 416। ये आप गुणा आसानी से कर सकते हैं। मेन समझने वाला क्या है, पावर आपके इक्वल हैं तो बेस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूना 10 और 10 पर घात 5, मतलब 5 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए। जैसे 416, ये 3 हो गया, ये देखिए 4 हो गया, ये 5 हो गया, दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये 0 हो गया। तो दशमलव प्रसार में ये कितना आना चाहिए, 0.00416। बस इसी तरह से ये देखिए, ये शांत है, शांत दशमलव है, इसे आप आसानी से बदल सकते हैं। क्या हुआ, 17 और किससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5, अब 2 है तो 5 नहीं है तो 5⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। 2⁻³ और इंटू 5⁻³। बहुत आसान। ऊपर आप गुणा कर लीजिए, 17 और 5 बचे 25 पंचे 125, तो 125 और 17 का आप मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, 2125। 2125 और 5 दूना 10 हो गया और 10 पर घात 3, 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, 1 2 3, इसका मतलब 2.125, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया, 2.125। ऐसे आप चौथा देखिए, चौथा भी आपका शांत दशमलव है। इसमें देखते हैं कि आप देखिए 15/2⁻6 और 5⁻2 भी है। तो अब इसमें तो हम गुणा ऐसे कर नहीं सकते हैं, तो इसमें काम ये करते हैं कि सबसे पहले तो ये हो गया हमारा 15/2⁻4 ऐसे कर लीजिए। क्यों, 4 कर देने से 2⁻2 का मल्टीप्लाई भी करेंगे, इंटू 2⁻2, मल्टीप्लाई में पावर आपके जुड़ जाते हैं, तो इसे 6 को 4 और 2 के रूप में कर दें और इंटू 5⁻2 हो गया। इसे देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 15/2⁻4 हो गया और इंटू इसके पावर इक्वल हैं तो इसके बेस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूना 10 हो गया और 10 पर घात 2 हो गया। अब इसे और सरल करने के लिए हमारे पास 5⁻4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 15 हो गया और इंटू 5⁻4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा हो गया 2⁻4 और इंटू 5⁻4 और इंटू 10 का स्क्वायर। अब ये हमारा क्या हो गया, ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5⁻4 का मतलब 5 पच्चे 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, तो 15 गुणे 625 हो गया, ये 15 और गुणे ये आपका 625 हो गया। और नीचे देखिए, ये अब पावर इक्वल है, 5 दूना 10, तो 10 पर घात 4 ये हो गया और इंटू 10 पर घात 2 ये हो गया। तो क्या हो गया, आप यहाँ से देख लीजिए, 15 और 625 का आप गुणा कर लीजिए, तो 15 और 625 इनका जो मल्टीप्लाई आएगा 9375, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 93 और 75 ये आया 22। आप देखिए 10⁻⁴ कितना हो गया, 10⁻⁴ आपका 4 और 2 6 हो गया। तो कितने अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए, 6 अंक के बाद लगना चाहिए। 1 2 3 4 है हमारे पास, 9375 4 हो गया और ये देखिए 5 हुआ और ये 6 हुआ, यहाँ दशमलव लगेगा, ये 0, तो 0.0093 और 75 ये ऐसा होगा। ये आपका चौथा हो गया। और फिर छठा देखिए, छठा भी इसी तरह से हम कर देंगे। कैसे, ये हुआ हमारा 23/2⁵ 5⁻2 है, तो 2⁻1 और 2⁻2, इस 3 को 2 में तोड़ दिया, 2 और 1 आपका 3 हो गया और इंटू 5 का पावर 2 हो गया। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, 23 ये 2 हुआ और इसके पावर इक्वल हैं तो हम कर दिए 10⁻2 हो गया।
अब 2 का पावर 1 है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। क्या हो गया हमारा, 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10 और 1 11 और 5 दूना 10, 10 पर घात कितना हो गया 3 और 10 पर घात 3 का मतलब 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 0.115। तो जो छठा आएगा हमारा 0.115 हो गया। अब हमारा बचा ये देखिए आठवां हमारा ये 2/5 ये दिया गया है, तो 2/5 का मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, या ऐसे भी आप भाग दे सकते हैं, ये एक सरलीकरण का तरीका है। तो 2 इंटू 2 हो गया बाई 5 इंटू 2, 2 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया, तो ये 4/10 आ गया। 10 का मतलब कि एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 0 आपका 4 हो गया, ये 0.4 हो गया। ऐसे ही यहाँ भी देखिए, यहाँ तो स्पष्ट ही है आपका 7/10 है, 2 भी है आपका, 5 भी है, मतलब 10 है, तो हम इसे सीधे लिख देंगे 0. ये आपका 7 हो गया। तो इस तरह से जो भी आपके परिमेय संख्याएं दिए गए हैं और उन्हें हम दशमलव प्रसार के रूप में लिखना चाहें, बड़ी संख्याएं भी हैं, तो हम उसको 2⁵ और 2⁵n और 5⁵m के फॉर्म में लिखते हैं, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके इसको 10 के घात के रूप में लिख लेते हैं, और अंश को मल्टीप्लाई करके उतने अंक के बाद दशमलव लगा करके आसानी के साथ हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा दूसरा प्रश्न हो गया। पहले प्रश्न से ही ये लिया गया है। पहले प्रश्न में जितने भी आपके शांत दशमलव थे, उन सभी शांत दशमलव को बदलने की प्रक्रिया इसमें बताई गई है। तो पहला और दूसरा वो एक ही तरह से रिलेटेड थे। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार ये नीचे दिए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याएं जिसके दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं या नहीं। यदि ये परिमेय संख्याएं हैं और p/q के रूप की हैं, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब इसमें आपका पहला प्रश्न है, पहले लिखते हैं 43.123456789 तक लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब प्रश्न देख करके ही हम तुरंत समझते हैं कि ये एक शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है ये दशमलव प्रसार जो है इसका ये शांत है। और जब शांत दशमलव प्रसार है तो ये संख्या कैसी होगी, यह एक परिमेय संख्या है। शांत दशमलव प्रसार है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या भी है। अब ये परिमेय संख्या है तो हमें करना क्या है कि q के अभाज्य गुणनखंड को बताना है। q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे ये बताना है। तो इसका मतलब हम इसको p/q के रूप में इसको बदल लें। तो जैसे 43.123456789, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 9 अंक हैं। एक लिखिए और एक के आगे 9 जीरो कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये दशमलव आपका हट जाएगा, दशमलव आपका खत्म हो गया। अब इसका फैक्टर होना चाहिए। अब आप देखिए जैसे 10 है तो
10 में 2 और 5 का गुणनफल होता है। 10 जो है वो 2 और 5 का गुणनफल होता है। तो इसी रूप में हम इसको बदल लेते हैं, जैसे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 में 2 और 5 का गुणनफल होता है तो 10 का घात हम इसे 9 लिख दें, और फिर आप यही 10 का ही जो हर है आपका Q जो आया वो कितना आया, हर के ही बारे में आपको बताना है। तो Q हो गया हमारा P/Q का ये फॉर्म हो गया 10⁻⁹ हुआ, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, तो 2 × 5⁹ तो ये क्या हो गया 2⁹ और 5⁹9। तो यहाँ आपका 2 पर घात 9 और 5 पर घात 9 है, तो n और m ये आपके कितने हो गए, n और m, n भी आपका 9 हो गया और m भी आपका 9 हो गया। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसका दूसरा वाला जो है सेकंड लिखा हुआ है 0.120, फिर है आपका 1200, फिर है आपका 12000, फिर ऐसे ही है 12 ये एंड सो ऑन ऐसे लिखा हुआ है। तो जब कभी भी संख्या इस तरह से लिखी हुई हो कि आगे जो अनंत तक आ रहा है ये तो ठीक है, लेकिन क्या है ये आवर्ती भी नहीं है। अगर ये अशांत आवर्ती होता तब भी ये परिमेय संख्या हो सकती थी, लेकिन दशमलव के बाद 12 आया, 1 0 आया, फिर 12 आया, 2 0 आया, फिर 12 आया, 3 0 आया, ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसलिए न तो ये शांत दशमलव हुआ और न ही अशांत आवर्ती है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरह के दशमलव संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या है। तो आप लिख दीजिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या हो गई तो हम इसे P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, तो Q का मान हमें इसमें नहीं देना है। तो तीसरा देखते हैं, इसका तीसरा वाला भाग तीसरे का जो तीसरा है 43 पॉइंट पहले का ही सवाल है, बिल्कुल जो पहला वाला था बिल्कुल इसी तरह से है। 43 पॉइंट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन क्या है ये रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, और अब इसे हमें P/Q के रूप में लिखना है। ये अशांत आवर्ती प्रसार है, क्या है, दशमलव अशांत आवर्ती है। ये बार बार रिपीट हो रहा है। जब बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब 2⁻n और 5⁻m के रूप में ये नहीं आएगा, और जब इसके रूप में नहीं आएगा तो हम उस प्रोसेस से इसको P/Q के रूप में ये दशमलव हटा के नहीं कर सकते। तो मान लेते हैं कि x, मान लिया ये पूरी संख्या है हमारी, ये 43 हो गया पॉइंट, यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 1 आ जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसी तरह से आगे ये अनंत तक आती भी रहेगी। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ एक के आगे, और ये कितनी बार में रिपीट हो रहा है, 9 बार में, तो एक के आगे 9 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शून्य वाले अंक से गुणा कर देते हैं इसमें। तो किससे गुणा करते हैं, ऐसे लिखिएगा, दोनों पक्षों में
एक, और देखिए 9 अंक के बाद ये रिपीट हो रहा है, जितने के बाद रिपीट हो रहा है उतना 0 कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से दोनों पक्षों में इतने से गुणा करने पर, तो आप गुणा कर दीजिए, क्या हो गया इधर 1 और 9 जीरो वाला कर दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 x हो गया, और ये बराबर हो गया, अब दशमलव आपका यहाँ लग गया, कितने के बाद 9 के बाद, तो 9 के बाद आपका दशमलव हो गया, तो हम लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एंड सो ऑन। अब इसे समीकरण 1 ले लीजिए और इसे समीकरण 2 ले लीजिए। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। अब देखिए आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अंकों की संख्या है, इसमें से 1 घटा देंगे तो हमारे 9 बार आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपका 10वां 1 था, तो समझ लीजिए कि कैरी लेकर के हो गया, तो 9 कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और x लिख देंगे। और इधर हम देखते हैं, इधर क्या हो गया, दशमलव के बाद जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है वो कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी, और इधर हमारा क्या आएगा, पूरा आपका 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी आनी चाहिए। तो अब देखते हैं, इसमें से जब पूरा का पूरा आपका ये संख्या घटेगा, तो इसमें से घट ही जाएगा, तो 43 ये घटेगा और बाकी की पूरी संख्या ऐसे ही लिखी जाएगी। तो आप देखिए इसमें से 9 में से आपका 3 निकल गया, ये हो गया 6, और 8 में से आपका 4 निकल गया, ये हो गया 4, और बाकी की संख्या ऐसे ही लिख दी जाए, 4 3 1 2 3 4 5 6 और 7, ये वैल्यू हमारी हो गई। और x बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइडेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हमें Q की वैल्यू चाहिए, तो ये P/Q के फॉर्म में आपका लिख दिया गया, और यहाँ जो Q का मान हुआ वो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना भी चाहें तो फैक्टर या तो करें, क्योंकि ये गुणन के रूप में तो है नहीं, तो फैक्टर अगर हम कर रहे हैं तो ये 2n और 5n m के रूप में ये नहीं आता है। आप फैक्टर करके इसे देख लीजिएगा, ये वैल्यू हो सकता है 3/4 इंटू 7 और इंटू 13, इसके फॉर्म में आए, इसको कैंसिल करने के बाद।
तो हो सकता है कैंसिल करने के बाद ये वैल्यू आती हो, और जो मान लीजिए कि अगर पूरा का पूरा लिखते हैं तब ये आना चाहिए। जैसे कैंसिल अगर ना भी करें, केवल हर के रूप में हम लिखें, तब 3⁴ इंटू 7 इंटू 13 और इंटू 1369, ऐसे ही हम लिखते रहे हैं कि इसके फार में ये आ रहा है। तो ये 2⁴n और 5⁴m के रूप में नहीं है, इसीलिए ये एक अशांत दशमलव आवर्ती प्रसार के रूप में लिखा गया है। तो इसको जो भी हो, हम क्या करते हैं, जितने पर रिपीट होता है उससे 10 से गुणा कर देते हैं, दोनों समीकरणों को घटा देते हैं और x का मान निकाल लेते हैं, और यही x का मान जो आता है ये p/q के रूप में ये होता है। तो इस तरह से ये आपका वास्तविक संख्याएं, ये आपका समाप्त होता है। NCERT की ये आपके पूरे प्रश्नावली समाप्त हो गए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2, ये बहुपद होगा। ये आप तब तक कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।